This is me, Sahil Parashar. Today we are going to solve exercise problem from trigonometric functions. बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था, एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चंस कर लिए। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। अब आज की जो एक्सरसाइज है उसमें पहले ये समझो कि आपको 10th क्लास में क्या क्या याद होना चाहिए। 10th क्लास की सभी वैल्यूज याद होनी चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 कितना होता है, कोस 0 कितना होता है, tan 45 कितना होता है, राइट नाउ। और फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। अच्छा, कुछ फॉर्मूले हम लोग अभी आज करवाएंगे पर फिर भी तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो चलिए आओ और आज देखते हैं कि क्या करने वाले हैं। देखते हैं, बेसिक से शुरू करेंगे बच्चों। बेसिक क्या है इस क्लास का? बेसिक ये है कि अगर मान लो हम तुम्हें स्प्लिट करवाना सिखाएं। क्या स्प्लिट करवाना सिखाएं? जो छोटी क्लासेस में तुम कुछ टॉपिक्स पढ़ के आए और वो भूल गए होगे, वही करने वाले हैं अभी स्टार्टिंग में। फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज से। सबसे पहला, मान लो कि 9/2 तुम्हें लिख कर दे और कोई कहे कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, तो कैसे करते हो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज? 9 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 4 जा 8, तो यहाँ पर आप 4 लिख दोगे, यहाँ पर 8 लिख दोगे और रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों? 1। जो ये क्वोशंट होता है और ये क्या होता है? रिमाइंडर होता है। सही कह रहे हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं? इसको लिखेंगे 4 + 1/2, 4 + 1/2। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि मिक्स फ्रैक्शन का लिखने का तरीका है क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिनोमिनेटर, जो ये है, या डिवाइजर भी कहो तो भी चल जाएगा, राइट। ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि एक और बार करते हैं एक और क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया 13/3, 13/3। तो एक बार बताओ, जब हम 3 4 जा करेंगे तो 12 आएगा, तो जो 4 है वो क्वोशंट आ जाएगा, और 12 में 13 में से 12 जाएंगे तो रिमाइंडर इज 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और अपॉन में 3, जो कि डिवाइजर या फिर डिनोमिनेटर मान लो। हुई बात क्लियर? अभी भी जिन बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा तो वो इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? ये देखो कि कितने पर जाएगा, कितने पर गया और कितना बचा, अपॉन में डिनोमिनेटर। अब इसका मतलब क्या है? तुम ये देखो बच्चों कि मान लेते हैं अगर हम 25 को 4 से डिवाइड करें, 25 को किससे डिवाइड करें? 4 से। तो ये देखो कि 4 25 को कितने पर काट देगा, तो कितने पर जाएगा? बिल्कुल 4 6 24, तो वो 6 पर चला जाएगा। और 6 पर जब वो जाएगा तो रिमाइंडर कितना छोड़ कर जाएगा, कितना बचेगा? 1 रिमाइंडर बचेगा, तो मीन्स 1/4। तो कितने पर जाएगा और कितना रिमाइंडर बचेगा, ऐसे भी कर सकते हो। और ये तो है ही क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिनोमिनेटर। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? एक और बात बताओ, अगर हमें ऐसे दिया जाता 13π/4, अब की बार पाई लगा दिया मैंने, तो तुम पाई को मत देखो, सिर्फ 13/4 को देखो। हम 4 को कितने पर डिवाइड कर सकते हैं इसके? 4 3 = 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और पाई को साथ में जोड़ दिया, प्लस में कितना रिमाइंडर बचेगा? 1, तो 1π/4। देख रहे हो? ऐसे हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। ये बहुत काम आने वाली है एक्सरसाइज में, बहुत ही जरूरी है कि हमें स्प्लिट करना आता हो। लाइक अगर हमें दिया जाए 35, क्या दिया जाए बच्चों? 35 को हमें डिवाइड करना है 35 पाई को 4 से, राइट। 4 कितने पर डिवाइड कर देगा इसको? कितने पर? 4 8 = 32, तो यहाँ पर हमने लिखा 8 पाई। कितना लिखा बच्चों? 8 पाई। जब 32 पाई में से रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 पाई, तो यहाँ पर लिखेंगे 3π/4। देख रहे हो? क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। समझ में आया? तो सबसे पहले हमें ये आना चाहिए। आगे देखो और इसको प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ते हैं। अब इसको रब कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम ये पढ़ेंगे कि इवन नंबर्स की जनरल फॉर्म क्या होती है और ओड नंबर्स की जनरल फॉर्म क्या होती है। स्टूडेंट्स याद है कुछ? वैसे तुमने पढ़ा है 10th के अंदर ये, पर याद नहीं होगा। देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट ये है, देखो इवन नंबर क्या होते हैं? 2 4 6 8। इनको लिखो जरा। हम 2 को 2 × 1 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं। 4 को 2 × 2, 6 को 2 × 3, 8 को 2 × 4। एक बात देख रहे हो, जो ये नंबर आ रहे हैं यहाँ पर लास्ट में, ये नेचुरल नंबर्स हैं। कैसे नंबर हैं? नेचुरल नंबर। और आगे सबके क्या लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है। मीन्स हम सभी इवन नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं? 2 × में n, जहाँ पर जो n है वो क्या है? एक
नेचुरल नंबर है, जहाँ पर जो n है स्टूडेंट्स वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। जैसे कि अगर मुझे 10 निकालना होगा तो मैं n की जगह पर कितना पुट कर दूंगा, 5। तो एक जनरल इवन नंबर को कैसे लिखते हैं, 2 इंटू में n। एक जनरल नंबर को कैसे लिखते हैं, 2 इंटू में n। प्रूव करते थे हम लोग 10th क्लास में, इसका प्रूव किया था हमने, यहाँ तक आ गए। अब एक और बात समझो, ये तो था इवन नंबर्स के लिए, ये किसके लिए था स्टूडेंट्स, इवन नंबर्स के लिए। इसको याद रखना है, आगे आने वाले टाइम में हम लोग यूज करेंगे कि इवन नंबर्स कैसे लिखते हैं, 2n की तरह लिखते हैं। दूसरा देखो, अगर ओड नंबर लें, ओड नंबर कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5, 7, 9, राइट। राइट स्टूडेंट्स, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, ट्वाइस ऑफ 0 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं क्या? मैं इसको ये लिख सकता हूं 2 प्लस 1, ट्वाइस इंटू में ट्वाइस प्लस में 1, मतलब ऐसे कर लो ना, ट्वाइस इंटू में 3 प्लस 1, ट्वाइस इंटू में 4 प्लस 1। बताओ क्या हम लोग इन सबको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। अगर हम इन सबको स्टूडेंट्स इस तरीके से लिख सकते हैं तो एक बात बताओ मुझे कि जब हम इन्हें ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर अगेन क्या आ रहे हैं, ये सब नेचुरल नंबर, और आगे सबके क्या आ रहा है 2, और पीछे क्या आ रहा है 1। मतलब कि इसकी जो फॉर्म है वो कैसी बन गई, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। कैसी फॉर्म बन गई स्टूडेंट्स, 2n प्लस 1। मीन्स अगर हम 2n प्लस 1 लें तो हमारे पास सभी इवन नंबर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखकर देखो, अगर यहाँ पर 1 लिखोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2 प्लस 1 दैट इज 3। अच्छा 0 लिखोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि भैया n तो नेचुरल नंबर होता है, तो अगर n नेचुरल नंबर ले रहे हो आप तो यहाँ पर आप माइनस कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, 2n माइनस 1 ले सकते हो। क्या ले सकते हो स्टूडेंट्स, 2n माइनस 1 ले सकते हो। 2n माइनस 1 लोगे तो क्या आएगा, देखो जरा पुट करके, अगर हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो -1 से शुरू हो जाएंगे। किससे शुरू हो जाएंगे, -1 से। देखें जैसे मान लो हमने यहाँ पर 0 पुट किया तो यहाँ पे कितना आएगा, -1 आएगा, पर हमारे पास तो 1 है, 1 से शुरू हो रहा है वो नंबर। समझ गए मेरी बात? तो चलो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, राइट। तो अब हमें क्या मिला कि यहाँ पर हम प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। चाहे आप 2n प्लस 1 लो, चाहे आप 2n माइनस 1 लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -3 आएगा, -5 आएगा, -7 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हम सबको ओड नंबर्स मान रहे हैं अभी, -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, ये सभी नंबर आएंगे कैसे, अगर हम 2n प्लस 1 लें या फिर 2n माइनस 1 लें। यहाँ पर वैल्यूज पुट करके देखो, मेरी बात मानो, 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, बहुत सारी वैल्यूज पुट करके देखो। और एक और बात, जो ये n है ये ज़रूरी नहीं है कि तुम इसको हमेशा नेचुरल नंबर्स में लो। जब हम ट्रिगो में बात करेंगे तो ट्रिगो के अंदर जो n है वो कहाँ से बिलोंग करेगा बच्चों, इंटीजर्स में बिलोंग करेगा, क्योंकि ट्रिगो के अंदर हम नेगेटिव वैल्यूज भी लेते हैं और पॉजिटिव भी। इसलिए जब अभी मैं ओड की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर नेगेटिव ओड नंबर्स की बात भी कर रहा हूँ और पॉजिटिव ओड नंबर्स की बात भी कर रहा हूँ। समझ गए? चलिए तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। हमें समझ में आ गया है कि इवन नंबर्स को 2n बोलेंगे। यहाँ पर जो n है वो नेचुरल नंबर में भी हो सकता है, पर क्योंकि हम ट्रिगो पढ़ रहे हैं तो हम नेचुरल नंबर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर्स में कर सकते हैं, ताकि वो पीछे भी जाए और आगे भी। मीन्स कि यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव इवन नंबर्स की जगह पर क्या भी आ जाए, -2 कैसे आएगा, -2 को ये लिख सकते हैं ना, 2 इंटू में -1, पर -1 तो नेचुरल नंबर्स में होता ही नहीं है, तो वो तो इंटीजर्स में होता है। इसलिए हमने n को कहाँ पर बिलोंग करवा दिया, इंटीजर्स में बिलोंग करवा दिया स्टूडेंट्स, राइट। तो जब हम 10th क्लास में थे तो हम लोग नेचुरल नंबर्स में लेते थे n को, और अब लोग कहाँ पर ले रहे हैं, इंटीजर्स में। आई बात क्लियर? तो n को हम लोग इंटीजर्स में लेकर चलेंगे। चलिए नाउ द नेक्स्ट वन, 10th क्लास के कुछ फॉर्मूले थे हमारे पास। क्या फॉर्मूला था, ये क्लियर नोट हुआ कि ये इवन है और वो क्या है, ओड है। हाँ 10th क्लास के फॉर्मूले थे स्टूडेंट हमारे पास। क्या फॉर्मूले थे, स्क्वायर वाले फॉर्मूले याद हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्या होते थे एक बार देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला था स्टूडेंट्स कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा फॉर्मूला था कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा के। और एक लास्ट फॉर्मूला था कि कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा के स्टूडेंट्स, राइट। जिनको ये फॉर्मूला याद है बहुत ही बढ़िया है, और जिनको याद नहीं हो एक बात सुने, इनको कुछ इस तरीके से देखो, एक ऐसी टेबल बना लो, साइन कोस 10, कोसेक
सेक एंड कोट। तो तुम क्या करो, यहाँ पर रिलेशन देखो, रिलेशन किस किस का बनता है बच्चों। रिलेशन ना एक तो इनका बनता है राइट, और एक इसका और एक इसका। अगर इसको तुम देखोगे तो देखो एक ऐसा मैप बन रहा है, जैसे हम लोग छाते को उल्टा करके रख देते हैं तो कुछ ऐसा उल्टा छाता बन रहा है। इसकी मैपिंग याद रखो हमेशा। जो कॉर्नर एलिमेंट है इनके साथ हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इनके साथ क्या आएगा बच्चों, 1। तो हम 10 को जब लिखेंगे स्क्वायर के अंदर तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, और उसकी मैपिंग किसके साथ है, सेक के साथ। तो क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा। वैसे ही कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉर्नर है तो 1 ऐड हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू किसके साथ है उसकी मैपिंग, कोसेक के साथ। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले दोनों साइन और कोस के साथ एक साथ ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। ये सब याद करने की टेक्निक है, वैसे तुम्हें डायरेक्ट याद होने चाहिए, फिर भी हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स ये हमारे आज का बेसिक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस चैप्टर के मेन पार्ट पर, मेन इंट्रो पर। मेन इंट्रो क्या है, मेन इंट्रो ये है स्टूडेंट्स कि लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा कि जो पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री के बराबर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, ठीक है। अगर हम पाई को 2 से डिवाइड कर दें तो पाई बाई 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री के इक्वल, राइट। ओके, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें पाई को तो 2 पाई कितना हो जाएगा, 360। अभी क्या नई नई वैल्यूज है तो मैं थोड़ा सा लग रहा होगा पर ये याद हो जाएंगी। तो 2 पाई इज 360, पाई इज 180, पाई बाई 2 इज 90 डिग्री, राइट। अब 10th क्लास में तुम 30 डिग्री पढ़ते थे, 45 पढ़ते थे, 60 पढ़ते थे, उनको क्या लिखेंगे देखते हैं इधर। हम 30 डिग्री को लिख सकते हैं बच्चों पाई बाई 6। क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6, क्योंकि पाई की वैल्यू तो 180 है ना, और अगर 180 को 6 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 30। ऐसे ही हम 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4। क्या लिख सकते हैं बच्चों, पाई बाई 4। इसी प्रकार से हम लोग 60 डिग्री को लिख सकते हैं बच्चों पाई अपॉन में 3, क्योंकि 180 अपॉन 3 कितना होता है, 60। तो ये सारी वैल्यूज हमें याद हुई, बिल्कुल सही बात है, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, तो अब हम लोग अगला पार्ट क्या करेंगे। अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि इन्हीं को हम लोग क्वाड्रेंट वाइज कैसे लगाएं। देखते हैं, एक यहाँ पर एक वैल्यू ले लो, क्वाड्रेंट बनाते हैं। अब ये हमारे पास एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, राइट। ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमारे पास ये एंगल 0 डिग्री से शुरू हुआ, कितने डिग्री से शुरू हुआ, 0 डिग्री से। अगर हम इसमें 90 ऐड कर दें तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना हो गया, 90। अगर मान लो 90 में और 90 ऐड कर दिया जाए तो 90 में और 90 ऐड किया जाए तो कितना डिग्री हो जाएगा बच्चों, ये 90 इंटू में 2 दैट इज 180 डिग्री। सही कह रहे हैं, जो ये टोटल एंगल है वो कितना होता है, 180 डिग्री। 10th में पढ़ते थे स्ट्रेट लाइन। चलिए, और 90 डिग्री अगर ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 90 इंटू में 3 दैट इज 270 डिग्री। कोई गलत बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसमें और 90 डिग्री ऐड कर दें, और भी 90 डिग्री ले आए तो ये हो जाएगा 90 इंटू में 4 इट मीन्स 360 डिग्री। ये तो था, ये सारा जो गणित है ना ये 10th क्लास तक के लिए है, राइट। अब हम इसके अंदर 11th का थोड़ा मिक्स करते हैं। कैसे, देखो इधर 90 को अभी हमने बताया कि क्या लिख सकते हैं बच्चों, पाई बाई 2। तो आज से हम 90 डिग्री को बोलेंगे पाई अपॉन में 2, पूरे थ्रू आउट द ट्रिग्नोमेट्रिक इन 11th क्लास एंड 12th क्लास बोथ। आ गया पाई बाई 2। अब देखो यहाँ पर 90 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो अगर हम पाई बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता और कितना बचता स्टूडेंट्स, पाई बचता ना। और पाई की वैल्यू तो 180 होती है, देखो यहाँ पर। तो इट मीन्स हम यहाँ से ये पूरा सामान हटाकर हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो कितना होता है, पाई होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स, पाई होता है। 90 इंटू 3, 90 इंटू 3 का मतलब क्या है, इधर देखो 90 का मतलब पाई बाई 2 इंटू में 3, तो ये कितना हो गया बच्चों, 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 मीन्स 270 डिग्री का मतलब होता है 3 पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब 90 और 90 इंटू 3 कितना होता है, 270 होता है। 360 ये तो डायरेक्ट ही बता दो, 360 कौन होता है, 2 पाई होता है ना, अभी पढ़ा। और यहाँ से निकाल भी सकते हो, देखो 90 का मतलब है पाई बाई 2 इंटू में 4, और जब 2 से 4 को कैंसिल करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 पाई। और हम जानते हैं कि 360 2 पाई के इक्वल होता है। तो अब हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज को किस में लिख लिया, पाई की फॉर्म में लिख लिया। सब कुछ हटा रहे हैं, सिर्फ पाई वाली फॉर्म लिखेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पर लिखा ये 0 था और क्या था, 2 पाई था।
यहाँ पर 3π/2 आ जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए हमने किया, बाकी लिखना पाई में है 3π/2, ये पाई हमने लिख दिया और यहाँ पर हमने π/2 लिख दिया, राइट, ये हमने लिख दिया π/2। चलिए अब क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एक बात देखो, हमने यहाँ से एंगल लेना शुरू किया है। मान लेते ये लाइन थी, ये 0 से शुरू हुई, यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे चलती रहेगी। जब ये 2π पर आई, इसका पूरा एक सर्कल पूरा हुआ, तो दोबारा और भी एंगल बना सकती है, 2π से ऊपर जा सकती है दोबारा। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि जब ये और भी एंगल बनाती रहेगी, कैसे बनाएगी वो देखते हैं। अगर यहाँ पर ये 2π आई, तो अगर 2π के अंदर एक और पाई ऐड कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 3π हो जाएगा। फिर 3π के बाद और ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 4π। फिर और 180 डिग्री तो ये 5π। फिर यहाँ पर और 6π। हम क्या कर रहे हैं, हर बार 180 डिग्री क्या करते जा रहे हैं? ऐड करते जा रहे हैं। मीन्स कोई इंसान ऐसे चला, फिर यहाँ पर आया, फिर वापस यहाँ पर आया, फिर वापस यहाँ पर आया, फिर वापस यहाँ पर आया, मतलब 0 डिग्री से शुरू हुआ था, वो यहाँ पर पाई पर आ गया, फिर वो यहाँ पर 2π पर आ गया, फिर वो यहाँ पर 3π पर आ गया, फिर वो यहाँ पर 4π पर आ गया, फिर वो 5π पर। तो अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो एंगल भी बढ़ता रहेगा ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक 360 सर्कल करने के बाद दोबारा 0 से शुरू होगा, नहीं, 360 के बाद और ऊपर जाएगा एंगल। समझे मेरी बात? चलिए, तो जैसे हमने यहाँ पर समझाया वैसे ही। तो अब यहाँ से हमें क्या समझ में आई बच्चों बात? हमें यहाँ से ये बात समझ में आई कि हम यहाँ से ये अंदाजा लगा पा रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस पर जो एंगल बन रहे हैं वो कैसे हैं? पाई जैसे हैं। क्या है? पाई के मल्टीपल्स हैं। देख रहे हो, 1π 2π, 3π 4π, 5π 6π। मीन्स एंगल point lies on x-axis. On x-axis is multiple of pi. Is multiple of pi. Right students? तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? That is n π. क्या बोल सकते हैं? n π. वो पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, उनके जो एंगल्स हैं वो क्या होते हैं? मल्टीपल ऑफ n π होते हैं। उनके एंगल्स क्या होते हैं? मल्टीपल ऑफ n π होते हैं। अब n π के अंदर 2 पॉइंट निकल कर आए बच्चों। कौन सा पॉइंट? एक तो कि वो ओड हो सकते हैं, ओड पाई मीन्स ओड मल्टीपल ऑफ पाई हो सकते हैं, या फिर वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो सकते हैं। अब इसको कैसे सोल्व करें? देखो इधर ये 1π था, देख रहे हो, यहाँ पर 2π क्या है? इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है। यहाँ पर देखो पाई, 3π 5π सब क्या है? ओड है। मतलब कि अगर ओड मल्टीपल ऑफ पाई मिल रहे हैं तो वो कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस तो है, पर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। वो कैसी एक्सिस है? नेगेटिव एक्स एक्सिस है। राइट स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखनी है। और जहाँ पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है वो क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। क्या है बच्चों? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। आई बात समझ में? एक दूसरा पॉइंट नोट करो यहाँ पर। दूसरा पॉइंट ये नोट करना है कि जो π/2 के मल्टीपल हैं, 1π/2, 3π/2, और अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाता रहूँ तो 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 ऐसे चलती रहेगी चेन। मीन्स तुम्हें क्या करना है? हर बार 180 डिग्री ऐड करना है। 3π/2 में 180 मतलब पाई ऐड करोगे तो 5π/2, फिर पाई ऐड करोगे तो 7π/2, 9π/2, 11π/2, ऐसे चेन चलेगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो y के मल्टीपल्स हैं, पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस इज मल्टीपल ऑफ π/2। वो जो नंबर्स हैं वो π/2 के क्या होते हैं बच्चों? मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, सही बात है, इज मल्टीपल ऑफ π/2। अब यहाँ तक आ गए हम लोग। अब क्या है कि कई लोग बोलते हैं कि मल्टीपल ऑफ π/2 में तो 2 × π/2 भी आ सकता है। हमें 2 नहीं लेना है। यहाँ पर जो मल्टीपल ऑफ π/2 है, इसमें अगर बहुत ही ज़्यादा करेक्ट करना है तो मल्टीपल ऑफ ओड मल्टीपल ऑफ π/2 लिख लो। क्या लिख लो? ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2। सिर्फ ओड नंबर आएंगे, 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। समझ गए? क्योंकि अगर इवन नंबर लोगे तो इवन नंबर मान लो 6 × π/2 है तो 2 तो 6 को काट देगा, 3π आ जाएगा, और 3π तो कहाँ पे अलाई करेगा? 3 × π, मतलब nπ वाले सेगमेंट में चला जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर चला जाएगा। समझे बच्चों? तो यहाँ पर ओड मल्टीपल ऑफ π/2 नोट कर ले। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, 4-5 एग्जाम्पल लेते हैं। देखो जरा, इसको हटाते हैं।
अभी हमने क्या जान लिया, हमने ये जान लिया कि अगर हमें कोई पॉइंट दिया जाए, मतलब कि कोई एंगल दिया जाए, यहाँ पर हम लोग एंगल की बात कर रहे हैं कि जो पॉइंट लाई कर रहा है किसी भी एक्सिस पर, तो उसका एंगल से कैसे पता चले कि कौन से पॉइंट पर लाई कर रहा है, कौन सी एक्सिस पर लाई कर रहा है, राइट। देखते हैं, जैसे कि एक एंगल दिया गया बच्चों, हमें एक पॉइंट का एंगल दिया है, क्या कहें 7 पाई, एक पॉइंट का एंगल है 7 पाई। हमें ये बताना है कि ये पॉइंट कौन सी एक्सिस पर लाई करता है। सबसे पहले क्या हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, n इंटू पाई लिख सकते हैं ना। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बच्चों 7, n की वैल्यू कितनी है 7। तो जो भी नंबर्स n पाई मतलब कि मल्टीपल्स ऑफ पाई होते हैं वो कौन सी एक्सिस पर लाई करते हैं, x एक्सिस पर। लिखा है ना, पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस इज मल्टीपल ऑफ पाई। वो पॉइंट जो x एक्सिस पर लाई करते हैं वो पाई के मल्टीपल्स होते हैं। तो ये पाई का मल्टीपल है, तो हमें पता चला कि ये पॉइंट कौन सी एक्सिस पर लाई करता है, इट लाइज ऑन x एक्सिस, राइट। अब अगर हमें और डीप में जाना है, हमें ये पता लगाना है कि नेगेटिव x एक्सिस पे है या पॉजिटिव x एक्सिस पे है। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने कि जो ये पॉजिटिव x एक्सिस होती है यहाँ पर तो इवन लाइज करते हैं, और जो नेगेटिव x एक्सिस होती है वहाँ पर ओड, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये रहा नेगेटिव x एक्सिस और पॉजिटिव x एक्सिस, ओड और इवन। इधर आओ, ये 7 कैसा नंबर है, 7 कैसा नंबर है बच्चों, ओड, और ओड पे कैसी एक्सिस आएगी, नेगेटिव। तो कैसी एक्सिस आ गई, नेगेटिव x एक्सिस। अब इससे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, अभी देखेंगे कैसे निकालेंगे। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, इधर आओ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें दिया जाता 14 पाई, क्या दिया जाता 14 पाई। अब तुम्हें बताना है कौन सी एक्सिस पर है और पॉजिटिव पर है या नेगेटिव पर। सबसे पहले 14 पाई को क्या हम n इंटू पाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। n की वैल्यू कितनी है बच्चों 14, तो ये मल्टीपल ऑफ पाई तो है, तो इसका मतलब ये कहाँ पर लाई करेगा, कहाँ पर लाई करेगा, x एक्सिस पर। बिल्कुल सही बात है, कर गया x एक्सिस पर लाई। अब ये बताओ कि 14 क्या है, जो ये 14 नंबर है वो इवन है या ओड है, दैट इज इवन। और इवन का मतलब होता है कौन सी एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस। तो ये पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर लाई करता है। पॉजिटिव x एक्सिस का मतलब है कि ये यहाँ पर कहीं लाई करता है, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, ये समझते रहो, ये एग्जांपल्स हैं, ये बहुत ही काम आने वाले हैं तुम्हें एक्सरसाइज में, और लॉन्ग रन में तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, आरडी के क्वेश्चंस करोगे वहाँ तो मतलब बाजा फाड़ यूज होंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है बच्चों कि मान लो कि तुम्हें दे दिया जाए 13 पाई अपॉन में 2, 13 पाई अपॉन में 2। अभी हमने तुम्हें समझाया था थोड़ी देर पहले कि हम लोग मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कैसे यूज करें, अगर भूल गए हो तो दोबारा देखो उसको, ठीक है। 13 पाई बाई 2 बताओ कैसे, वैसे देखो 11th में हो या आता होगा। क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करके देखना है कि कितने पर जाएगा। तो 2 13 को कितने पर डिवाइड कर देगा, 6 जा पर, 2 6 जा 12 होता है ना, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 6 पाई। और 12 पाई जब आएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों 1, तो 1 पाई आ गया अपॉन में 2। एक बार हम करके भी दिखाते हैं, अगर जिनको अभी भी नहीं समझ में आया, 13 यहाँ पर लिख लो और 2 यहाँ पर लिख लो, पाई को मत लिखो, पाई को दोनों के साथ दे देना बाद में। 6 यहाँ पर कितने पर गया 12 आ जाएगा ऐसे, फिर रिमाइंडर बचेगा 1। तो हमने क्या बताया था कि क्वोशिएंट लिखो, रिमाइंडर लिखो अपॉन में डिवाइजर। तो क्वोशिएंट है 6, रिमाइंडर था 1 और डिवाइजर था 2, राइट। तो हमने उस फॉर्म में लिख दिया, जैसे तुम्हें समझ में आए वैसे लिखो, बस लिखो। चलिए तो फिलहाल ही हम करवा चुके थे, फिर भी दोबारा रिपीट कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं, अब हमें ये देखना है बच्चों कि ये वाला जो नंबर है वो कौन सी एक्सिस पर लाई करता है, कौन सी एक्सिस पर लाई करता है। सबसे पहले इधर देखो, इसको देखो 6 पाई, 6 पाई कैसा होता है, n पाई जैसा होता है, मीन्स जो ये 6 पाई है वो कहाँ पर लाई करेगा, अभी बताया, द मल्टीपल ऑफ पाई लाइज ऑन दी x एक्सिस। अच्छा पॉजिटिव x एक्सिस या नेगेटिव x एक्सिस बताओ। अगर ये इवन नंबर है तो पॉजिटिव x एक्सिस पे, अगर मैं पॉजिटिव x एक्सिस में पाई बाई 2 प्लस कर दूं, मतलब इस पॉइंट को 90 डिग्री उछाल दूं, कितना उछाल दे 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री बाद कहाँ पर आ जाएगा, 90 डिग्री के बाद ये आ जाएगा पॉजिटिव y एक्सिस पर। आई बात समझ में, तो देख रहे हो हमें पता चलेगा कि पॉइंट कहाँ पर है, नेगेटिव y एक्सिस पे। समझ में आई। एक और बात, क्या तुम डायरेक्ट बता सकते थे कि पॉइंट कहाँ पर है, बिल्कुल बता सकते थे। अगर हम इस नंबर को देखो कुछ ऐसे देखो, 13 इंटू में पाई बाई 2, कैसे देखो, ये नंबर को ऐसे देखो 13 इंटू में पाई बाई 2, जो पाई बाई 2 के मल्टीपल हैं, इधर देखो जो पाई बाई 2 के मल्टीपल हैं, कैसे ओड मल्टीपल हैं, वो कौन सी एक्सिस पे लाई करते हैं बच्चों, y एक्सिस पर।
कौन सी पर, y पर। तो हम ये तो पता ही सकते हैं कि 13 इंटू पाई बाई टू का मतलब है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू का मतलब है कि y एक्सिस पर लाई करेगा। पर अगर हमें ये बताना है कि वो पॉजिटिव पर है नेगेटिव पर है तो हमें उसके ऐसे को खोल कर बताना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाते हैं फिर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो इधर मान लेते हैं कि हमने लिया 15 पाई बाई टू। कितना लिया बच्चों, 15 पाई बाई टू। पहली नज़र में हम क्या बता सकते हैं इसके बारे में, पहली नज़र में हम ये बता सकते हैं बच्चों कि इसको हम ऐसे लिख लें 15 इंटू में पाई बाई टू, 15 इंटू में पाई बाई टू। क्या ये पाई बाई टू का मल्टीपल है, बिल्कुल है। और हमने पढ़ा कि जो भी पाई बाई टू के मल्टीपल्स होंगे वो कौन सी एक्सिस पर लाई करेंगे, वाई एक्सिस पर। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि लाइज ऑन वाई एक्सिस, लाइज ऑन वाई एक्सिस स्टूडेंट। अब बच्चों वाई एक्सिस पे तो लाई करता है, पर क्या ये बता सकते हैं कि पॉजिटिव पर होगा या नेगेटिव पर होगा। ये बताने के लिए हम इसको स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन की तरह। तो ये कितने में चला जाएगा, 7 जा पर 7 टू 14 और 1 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई टू। अब देखो अब आसान हो गया। सबसे पहले इसको देखो 7 पाई कहाँ लाई करता है, यहाँ पर आओ 7 इसको हटा देते हैं एक बारी। 7 पाई कहाँ पर लाई करता है, जो n पाई होता है वो x एक्सिस पर लाई करता है। और 7 का मतलब ओड नंबर है। ओड नंबर कहाँ पर आता है, नेगेटिव एक्सिस पर। देख रहे हो ओड नंबर जो होता है वो कहाँ पर आता है, नेगेटिव एक्सिस पर। तो पॉइंट यहाँ पर आ गया। और अगर इसमें मैं पाई बाई टू और ऐड कर दूं, मतलब कि इसके अंदर हम क्या ऐड कर दें, पाई बाई टू और ऐड कर दें, तो ये पॉइंट यहाँ से चलकर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। मतलब कि ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया। तो कौन सी एक्सिस पर आया ये, नेगेटिव वाई एक्सिस। देख रहे हो अभी ऊपर हमें ये पता था कि वाई एक्सिस पर है, पर ये नहीं पता था कि पॉजिटिव या नेगेटिव। अब हमें पता चला कि ये नेगेटिव वाई एक्सिस पर है, राइट। इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। चलिए अब आगे आते हैं, इसको रब करते हैं। आई थिंक कि तुम्हें आ गया होगा, ठीक है ना। इसको बार बार प्रैक्टिस करो, ये आ जाएगा। अभी 11th में नए आए हो, ठीक है ना। अगर एग्जाम टाइम पे पढ़ रहे हो, लास्ट में पढ़ रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो समझ में आ ही रहा होगा। पर जो लोग बच्चे अभी नए आए हैं और फिर देख रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर प्रैक्टिस करते रहो, समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, राइट। चलिए अब आगे करते हैं बच्चों। एक घड़ी को लो, ऐसे देखो, यहाँ पर जो घड़ी होती है वो 12 बजाती है और यहाँ पर कितने बजाती है, 6 बजाती है, राइट। इसको ऐसे ले लो। अगर हम जो ये एंगल है, ये जो एंगल है, इस एंगल को जब कवर करते हैं 180 डिग्री को, तो जो ये ऊपर वाली जो सुई है वो कहाँ जाती है, बिल्कुल अपोजिट आ जाती है। समझ पा रहे हो मेरी बात, जो ऊपर वाली सुई है वो अपने बिल्कुल कहाँ जाएगी, अपोजिट आ जाएगी स्टूडेंट्स, राइट। मीन्स हमने क्या देखा कि जब हम 180 डिग्री का ट्रेवल करवाते हैं तो अपोजिट आ जाती है। पर ये बताओ कि अगर हम लोग सिर्फ इसको लें और हम इसको 360 का एंगल कवर करवाएं तो ये ऐसे घूमेगी, ये 180 डिग्री आई और फिर ये वापस 180 डिग्री घूमकर कहाँ आ जाएगी, वहीं पर आ जाएगी जहाँ से चली थी। मीन्स कि अगर 12 बजे हुए हैं और 360 डिग्री घुमाएं तो दोबारा कितने बजेंगे, 12 बजेंगे। तो यहाँ से एक बात नोट करो, ये सेम पैटर्न ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फॉलो करती हैं, साइन और कोस, राइट। देखते हैं कैसे। यहाँ पर एक बात नोट करने की ये है स्टूडेंट्स कि साइन थीटा एंड कोस थीटा रिपीट वैल्यूज आफ्टर 2 पाई, आफ्टर 2 पाई। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। हर 360 डिग्री के बाद इनकी वैल्यूज क्या करती हैं, रिपीट करती हैं। एंड नेगेटिवली रिपीट्स आफ्टर पाई का मतलब 180 डिग्री। अभी बताया ना कि अगर 180 डिग्री हम लोग लेते हैं, 180 डिग्री मतलब कि सिर्फ ये वाला एंगल करते हैं तो 12 से 6 बजेंगे, मतलब बिल्कुल नीचे आ जाएगी सुई। पर अगर पूरा 360 घुमाएं तो वहीं पर आ जाएगी जहाँ से शुरू हुई थी। तो ये वही कह रहा है कि अगर पूरा 2 पाई घुमाओगे तो वैल्यू उतनी होगी जितनी पहले थी। अगर 180 घुमाओगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव हो जाएगी। देखो मैं बताता हूँ एक बात, एग्जाम्पल देखो यहाँ पर। याद करो कि 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है। साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 होता है 0, राइट। जिनको याद नहीं हमने बता दिया। अब अगर तुमसे पूछे कोई कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू बताओ तो तुम बता पाओगे। अब देखो तुम्हें आते नहीं है, पर अभी हमने बताया कि अगर हम 180 डिग्री ऐड कर दें किसी भी एंगल के अंदर, साइन या कोस के अंदर या उसके जो रेसिप्रोकेट वाले एंगल्स हैं उनके अंदर, मतलब कोसेक और सेक में भी, तो जो वैल्यू है वो उतनी की उतनी ही रहेगी बच्चों। कैसे, देखो
हम 180 कैसे लिख सकते हैं ना, साइन के अंदर हमने सिर्फ क्या किया, 0 + 180 किया, यही तो है इसका मतलब। तो 180 ऐड करने के बाद जो वैल्यू पहले थी उसकी ही नेगेटिव हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और नेगेटिव ऑफ 0 क्या होता है, 0 ही होता है, समझे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का ही। साइन के अंदर लो, सॉरी कोस के अंदर, अगर हम कोस 0 लेते तो कोस 0 कितना होता है बच्चों, 1। अगर हम कोस 0 के अंदर 0 में 180 और ऐड कर दें, 180 और ऐड कर दें, तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। कितनी हो जाएगी बच्चों, -1, क्योंकि 180 ऐड करने पर जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। रूल समझ में आया। अब ये 180 को अभी तक हम क्या लिख रहे हैं, क्या बताया अभी, यस पाई। तो कोस पाई कितना हो गया, -1। देख रहे हो कितना आसान हो गया, कोस पाई इज -1। एक और बात बताओ, अब ये 2 पाई वाला फंडा समझो। 2 पाई में कहता है कि मान लेते हैं कि कोस कहता है कि कोस 0 इज 1, कोस कहता है कोस 0 इज 1। अगर मैं कोस के अंदर 2 पाई ऐड कर दूं, 0 + 2 पाई ऐड कर दें, तो भी ये कितनी वैल्यू देगा, 1। जैसे घड़ी होते हैं 2 पाई घूमने के बाद दोबारा उतना ही बजाती है, वैसे ये 2 पाई के बाद उतना ही वैल्यू देता है, उतनी ही वैल्यू देता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, एक बात सिंपल से समझो ना, जब एंगल यहाँ से, मान लो कि एंगल यहाँ से शुरू हुआ और 360 घूमने के बाद वापस यहीं आ जाएगा ना, तो वैल्यू तो वही देगा ना जहाँ पर वो है, पॉइंट तो वो सेम ही है। अभी मान लो दोबारा घूमने लगे, दोबारा घूमने लगे, वो दोबारा यहाँ पर आ जाए, तो ये लाइन तो वही है ना, तो इस पूरी लाइन पर उसकी वैल्यू तो सेम ही रहनी चाहिए। समझ गए मेरी बात। तो इसलिए हम लोग घड़ी वाला एग्जाम्पल यहाँ पर बेस्ट सूट करता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हमें समझ में आया, चलो एक और ले लेते हैं किसका एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ये ले लो, साइन 30 डिग्री कितना होता है बच्चों, 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/6। 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/6। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, राइट। अगर तुमसे कोई कहे कि साइन π/6 में +π कर दो, कितना कर दो, +π कर दो, तो वैल्यू कितनी होगी, तो हम बोलेंगे कि जब हम किसी भी वैल्यू में +π करते हैं साइन की या कोस वगैरह की, तो नेगेटिव हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, नेगेटिव। तो 1/2 थी तो क्या हो जाएगी अब, -1/2 हो जाएगी, सिंपल। कोई और बात करते हैं, ये अगर बोले कि साइन π/6 में पाई ऐड मत करो, 2 पाई ऐड कर दो, कितना ऐड कर दो, 2 पाई। 2 पाई का मतलब 360। और हमने कहा कि जब 360 ऐड करोगे तो वैल्यू सेम रहेगी, कैसी रहेगी, सेम, घड़ी की तरह बिल्कुल। तो आंसर कितना आएगा, 1/2। तो देख रहे हो, हमें इसकी वैल्यू भी पता चल गई, इसकी भी पता चल गई और इसकी भी। तो वैल्यूज तो वही रहेंगी जो 10th में पड़ी है, पर वो वैल्यूज और कहाँ पर आ सकती हैं वो हमें अब पता चलेगा। चलिए तो अब इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नाउ द स्टूडेंट्स, अब हम एक छोटी सी बात को शेयर करते हैं। देखो जरा यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस है, मतलब ठीक है कि ऑब्जर्व हम क्या कर रहे हैं अभी। ये ग्राफ लो, एक मिनट रुके जरा, पेन बदलते हैं। चलिए 10th क्लास को याद करो, कर लिया याद। चलो इधर आओ। 0 डिग्री पर हमें ये बताओ कि साइन 0 कितना होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, अगले एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाली है ये क्लास। साइन 0 इज 0, ठीक बात है। साइन π/2 बताओ बच्चों, साइन π/2 इज 1, राइट। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि साइन 180 का मतलब साइन पाई कितना होगा। अभी हमने कहा कि जब हम किसी भी वैल्यू को 180 डिग्री ऐड करवाते हैं तो उसकी वैल्यू वही रहती है, बस नेगेटिव हो जाती है। तो 0 का नेगेटिव कितना आएगा, 0। तो देख रहे हो हमें साइन पाई की वैल्यू पता चल गई। और आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, साइन 3π/2 की मैं बताता हूँ। अगर मान लो यहाँ पर 1 थी, तो अभी हमने बताया कि अगर हम 180 डिग्री ऐड करें किसी में, π/2 में पाई ऐड करें, 3π/2 का मतलब क्या है, π/2 + पाई करके देखो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, पाई + 2 पाई अपॉन में 2 आ रहा है ना, 3π/2। समझ रहे हो, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ देखो ना 180 डिग्री ऐड हो रहा है ना, तो अगर ये π/2 था और π/2 में 180 डिग्री ऐड हुआ तो 3π/2 आया। तो बच्चों जब 3π/2 आया तो ये जब 180 ऐड होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है उसकी, नेगेटिव। तो यहाँ पर 1 थी तो यहाँ पर कितनी हो गई, -1। आई समझ में। अब इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखो जरा, इससे बहुत अच्छी बात निकल कर आ रही है। क्या निकल कर आ रही है कि साइन 0 था, साइन पाई भी 0 था। अगर मैं यहाँ पर दोबारा यहाँ पर 2 पाई लें, साइन 2 पाई,
तो वो कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने बताया था कि अगर हम 360 ऐड करें मतलब 2 पाई ऐड करें तो भी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो पाई पर भी 0 आया, 2 पाई पर भी 0 आया। तो यहाँ पे ये बात देखने को मिली कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर साइन क्या होता है, 0 होता है। एक्स एक्सिस पर साइन क्या होता है, 0 होता है। और वहीं पर वाई एक्सिस पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 1 और -1, 1 और -1। अगर वाई एक्सिस पर साइन है तो उसकी वैल्यू या तो 1 होगी या फिर -1 होगी, पर अगर एक्स एक्सिस पर है तो वो क्या वैल्यू देगा, हर बार 0 देगा। एक और बात समझ सकते हैं कि जो ये पाई है ये 2 पाई है, तो यहाँ से एक बात निकल कर आई, वो ये कि अगर साइन के अंदर n पाई है तो उसकी वैल्यू कैसी आएगी बच्चों, 0 आएगी। n यहाँ पर इंटीजर से बिलोंग करता है, n यहाँ पर इंटीजर से बिलोंग करता है बच्चों, राइट। हम क्या कह रहे हैं, अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वो नंबर्स देख रहे हो ये यहाँ पर यूज होने वाला है, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि वो नंबर्स जो कि मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं वो कौन सी एक्सिस पर लाई करते हैं, एक्स एक्सिस पर। फिर हमने कहा कि जो नंबर एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं उनकी जो साइन एंगल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो n पाई का मतलब क्या है, n पाई का मतलब ही ये है कि ये नंबर एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, इसलिए वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर 3π/2 है, ये दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, 1 और -1। इसको कोस में स्टडी करते हैं एक बारी। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर कोस में लिखूँ तो बताओ बच्चों कि cos π/2 कितना होता है, cos π/2 इज 0। अगर cos π/2 0 होता है तो उसमें 180 डिग्री ऐड करेंगे तो cos 3π/2 कितना आएगा, सोचो। अभी बताया कि जब हम 180 डिग्री ऐड करते हैं तो जो वैल्यू है वो नेगेटिवली क्या करते हैं, रिपीट, तो -0 कितना हो जाएगा, 0, राइट। चलिए, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर cos का मल्टीपल ऑफ π/2 लिया जाए, क्या अगर cos के अंदर कोई एक ऐसा एंगल है जो मल्टीपल ऑफ π/2 है तो उसका आंसर कैसा आएगा, 0, मीन्स ओड मल्टीपल ऑफ π/2, मीन्स ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो यहाँ से दूसरी लाइन निकल कर आई कि cos 2n+1 π/2 ऐसा कोई नंबर है तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। अभी हमने 2n+1 क्यों लिखा है बच्चों, ये इसलिए लिखा है ताकि हमें ये पता चले कि जो ये मल्टीपल ऑफ π/2 है किसके मल्टीपल है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। और हमने बताया था स्टार्टिंग में बेसिक के अंदर कि जो ओड नंबर होता है उसको 2n+1 या फिर 2n-1 लिखा जाता है, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर इन 11th क्लास ट्रिगो के अंदर, राइट। चलिए, तो यहाँ तक हमें समझ में आया कि साइन n पाई 0 होता है और cos 2n+1 π/2 भी 0 होता है। तो सिंपल सी बात क्या समझ में आई, ये समझ में आई कि x एक्सिस के ऊपर साइन 0 होता है और y एक्सिस के ऊपर कौन 0 होता है, cos 0 होता है, ठीक है। चलिए, तो अब तुमसे अगर कोई पूछे कि बताओ कि यहाँ पर इस पॉइंट पर जो cos है वो कितना होगा, 0 होगा हमेशा, यहाँ पर भी cos 0 होगा, यहाँ पर साइन 0 होगा, यहाँ पर साइन 0 होगा। नाउ द अब नेक्स्ट क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, देखते हैं। अब हमें सिर्फ क्वाड्रेंट पढ़ने बाकी रह गए बच्चों कि क्वाड्रेंट हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए, आते हैं आगे। हम क्वाड्रेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन सा क्वाड्रेंट है। जब हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करते हैं तो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। तो कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, अभी तक हमने पढ़ा था कौन सी एक्सिस पर है, पर ये कैसे पता चले कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, ये देखते हैं बच्चों। आओ इधर, कैसे देखेंगे, देखो इधर एक क्वाड्रेंट का सिस्टम लिख लो। देखो ऐसे होता है, यहां पर जो एंगल आते हैं वो थीटा होते हैं या फिर 2π - थीटा होते हैं। कैसे होते हैं, उनकी जो शक्ल है वो ऐसी होती है, या तो थीटा जैसी दिखेगी या फिर 2π - थीटा दिखेगी। यहाँ पर जो एंगल होते हैं वो होते हैं π - थीटा, यहाँ पर जो एंगल होते हैं वो होते हैं π + थीटा, और जो यहाँ पर एंगल होते हैं दोस्तों वो होते हैं 2π - थीटा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, 2π + थीटा है, राइट। चलिए, अभी हमने क्यों लिखे ये देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, यहाँ पर 0 एंगल होता है, फिर यहाँ से जब घूम कर आते हैं तो यहाँ पर एंगल पाई होता है, और पाई से और आगे घूमते थे 2π होता है। तो अब तुम ईमानदारी से बताओ कि जब हम यहाँ तक आए पाई, अगर हम पाई में थोड़ा सा पीछे हो जाए, पाई में थोड़ा सा पीछे हो जाए तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, राइट। अगर हम पाई से थोड़ा आगे हो जाए, मतलब पाई + थीटा, पाई से थोड़ा आगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। ये वाली लाइन क्या होती है, 2π की लाइन होती है। तो अगर हम 2π में थोड़ा पीछे हो जाएं तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा,
फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर 2 पाई में थोड़ा आगे हो जाए तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट अगेन। आई बात समझ में? एंड नाउ द सेकंड वन इज, यहाँ पर सिर्फ थीटा भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई एक बंदा घूम कर यहाँ पर आए, क्या पता यहीं से शुरू किया हो। तो अगर शुरू किया तो थीटा, और अगर घूम कर आया तो 2 पाई प्लस थीटा, राइट। नहीं समझ में आ रहा? क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल क्या ले लें? 13 पाई अपॉन में 3 ले लेते हैं। 13 पाई अपॉन में 3 ले लेते हैं बच्चों। नाउ ना 13 पाई बाई 3 क्या होगा? स्प्लिट करो इसको। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 पाई आएगा, क्योंकि 4 3 से 12 होता है ना, राइट। और आ जाएगा पाई अपॉन में 3, और आ जाएगा पाई अपॉन में 3, राइट। सबसे पहले बच्चों ये देखो कि जो 4 पाई है वो कहाँ पर लाई करेगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर ओड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा और यहाँ पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। अब तुम्हें ना ये बात याद नहीं रखनी, तुम्हें इसको देख लो ना, यहाँ पर पाई कौन है? ये 1 पाई है, मतलब ये ओड पाई वाला बंदा है, और ये 2 पाई वाला इवन वाला है। तो यहाँ पर सारे इवन के आएंगे और यहाँ पर सारे ओड आएंगे। तो 4 पाई कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। और प्लस थीटा, देखो इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते, इवन पाई प्लस थीटा, इवन पाई प्लस थीटा, देख रहे हो? 2 पाई प्लस थीटा मीन्स ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में चला गया स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जो ये 2 पाई है इसको इवन पाई भी पढ़ सकते हो, और जो यहाँ पर पाई है इसको ओड पाई भी पढ़ सकते हो, राइट। आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर इसको बोलेंगे कि ये तो भैया 2 पाई प्लस थीटा जैसा सा लग रहा है। कैसा लग रहा है? 2 पाई प्लस थीटा जैसा सा लग रहा है। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। एक और क्वेश्चन देख लो। एक और क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि अगर हम यहाँ पर ले लें 37 पाई अपॉन में 5, 37 पाई अपॉन में 5, ये कितने पर कट कर देगा इसको? 7 जा पर, क्योंकि 7 5 से होता है 35, और रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों? 2 पाई अपॉन में 5, राइट। नाउ 7 पाई, 7 पाई कहाँ पर आएगा? ओड मल्टीपल ऑफ पाई। अभी बताया था कि जो मल्टीपल ऑफ पाई है वो एक्स एक्सिस पर होते हैं, और ओड वाले कहाँ पर होते हैं? नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होते हैं, और यहाँ से भी पता चल रहा है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस यहाँ पर, नाउ नेगेटिव एक्स एक्सिस में थोड़ा सा थीटा प्लस कर दिया, तो यहाँ पर प्लस थीटा वाला कौन सा पार्ट है? थर्ड क्वाड्रेंट। ये देखो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ओड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा कहाँ पर आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। कौन से क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो देख रहे हो कि अभी हमने तुम्हें थोड़ी देर पहले समझाया था कि एक्स एक्सिस पे लाई करता है या नहीं करता, वो यहाँ पर यूज हो गया, और अभी ये करवा रहे हो। अब ये आगे आने वाले टाइम में यूज होने वाला है। क्वाड्रेंट समझ में आया कि क्वाड्रेंट कैसे देखते हैं? यहाँ पर थीटा आएगा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा। जो 2 पाई है उसको तुम इवन पाई भी बोल सकते हो, और जो सिर्फ पाई है उसको ओड पाई भी बोल सकते हो। वैसे इतने से ही काम हो जाएगा। दोनों एग्जाम्पल समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, इसको रब कर रहे हैं, राइट। अब हमें ये जानना है बच्चों कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट्स हैं वो कहाँ पर, उसके कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है। देखिए कबड्डी के अंदर जैसे पाले होते हैं ना कि भैया ये तुम्हारा पाला और ये हमारा पाला, वैसे ही साइन कोस और टेन के अंदर भी कुछ जंग है। किस चीज को लेकर बताते हैं? देखिए यहां साइन आएगा, यहां टेन आएगा, जहां पर जो मैंने लिखा है वहां पर वो लोग उनका वहां पर मतलब कि एक तरीके से प्रभुत्व है, मतलब वहां पर वो पॉजिटिव है। ऑल का मतलब है सभी पॉजिटिव हैं। यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ पर टेन पॉजिटिव होगा और यहाँ पर कोस। भैया अगर यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा तो बाकी सब नेगेटिव होंगे, यहाँ पर टेन पॉजिटिव होगा तो बाकी सब नेगेटिव होंगे, यहाँ पर कोस पॉजिटिव होगा तो बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब जिनको ये याद ना रहे तो इसको ऐसे ही पढ़ लो। एस का मतलब स्कूल, टी का मतलब टू, और सी का मतलब क्या है बच्चों? कॉलेज। सी का मतलब क्या है? कॉलेज। तो स्कूल टू कॉलेज, राइट। तो इस तरीके से तुम याद कर सकते हो। तो साइन, टेन एंड कोस। अब यहाँ पर क्या कोई और पॉजिटिव होता है? जो साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेक। तो यहाँ पर कोसेक भी पॉजिटिव है। टेन का रेसिप्रोकल कोट, कोट भी पॉजिटिव है। यहाँ पर कोस का रेसिप्रोकल बच्चों सेक, तो यहाँ पर सेक पॉजिटिव है। और यहाँ पर सब के सब जो भी पापी लोग हैं वो यहाँ पर सब पॉजिटिव हैं। समझ गए मेरी बात? चलिए अब इसका क्या फ़ायदा होने वाला है? इसका फ़ायदा ये होने वाला है बच्चों, मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हें एक वैल्यू दी जाए, ऐसे एक एग्जांपल दी जाए, देख रहे हो एक एक स्टेप जुड़ता चला जाएगा, अपने आप जुड़ता चला जाएगा।
मान लो ऐसे दिया हुआ तुम्हें पाई प्लस पाई बाय 6 ऐसी वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर ये कौन सा क्वाड्रेंट है ये बताओ। तुम्हें पाई बाय 6 की वैल्यू तो पता है ना, पर क्या पाई प्लस पाई बाय 6 की वैल्यू पता है? बिल्कुल भी नहीं पता, हमें तो अंदाजा ही नहीं है जी। तो ये बताओ कि पाई का मतलब है ये वाला एंगल, और पाई प्लस थीटा ये ऐसा दिख रहा है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया। पाई के अंदर थोड़ा सा ऐड कर दिया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमने लिखा हुआ है कि जो टेन और कोट है वो क्या होते हैं? पॉजिटिव, और बाकी सब नेगेटिव। तो साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेगेटिव। तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। देख रहे हो, अब आंसर क्या आएगा वो बात की बात है, पर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा? नेगेटिव में। और एक और बात याद करो, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अगर हम किसी वैल्यू में 180 डिग्री ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू वही होगी जो पाई बाय 6 की थी, बस वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिवली रिपीट करेगी कितने डिग्री के बाद? 180 डिग्री के बाद। वो घड़ी वाला एग्जांपल दिया था कि 180 डिग्री बाद नेगेटिव हो जाती है। तो साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है याद करो, मतलब साइन 30, पाई बाय 6 का मतलब है 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2, और पाई ऐड करने पर नेगेटिव हो जाएगी, मीन्स माइनस 1/2। देख रहे हो, ऐसे नहीं करना तुम्हें, अभी हम फॉर्मूला बताएंगे उसका, पर अगर बहुत ज़्यादा सोच पा रहे हो तो बिल्कुल कर दोगे। पर फिलहाल हमें सिर्फ क्या बताना था कि हमें ये जानना है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एंगल को देखकर ये जानना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं जरा, अभी सिर्फ ये बताना है कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, आते हैं इधर। फॉर्मूले याद करो अपनी, कौन सी क्लास के फॉर्मूले याद करोगे? 10th क्लास के ना, 10th क्लास में तो ट्रिको शुरू हुई है तुम्हारे पास, वो भी याद करो, और 11th के भी कुछ फॉर्मूले वो याद करवाते हैं। अगर हम बोलें कि साइन पाई प्लस थीटा कितना होगा, साइन पाई प्लस थीटा कितना होगा, तो सिर्फ एंगल देखो, अभी सिर्फ ये बताना है कि पॉजिटिव आंसर आएगा नेगेटिव आएगा। पाई, पाई का मतलब यहाँ पर वो थीटा ऐड किया तो कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। मीन्स साइन प्लस थीटा जो भी होगा पर कैसा होगा? नेगेटिव होगा। पर अगर वहीं पर ये होता साइन पाई माइनस थीटा, बच्चों साइन पाई माइनस थीटा, मतलब कि पाई होता और कुछ एंगल माइनस होकर पीछे हो जाता है। देख रहे हो, अगर मैं पाई के अंदर मान लो कोई वैल्यू यहाँ पर है और उसको थोड़ा पीछे कर दूँ तो वो यहाँ पर आ जाएगी, वो जो लाइन यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर तो साइन पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू जो भी हो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, राइट। या फिर मान लो कि अगर ऐसे लिखा होता tan 2 पाई माइनस थीटा, tan 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई यहाँ पर होती है, ये वाली लाइन 2 पाई की है, अगर हम 2 पाई में से थीटा माइनस कर दें तो ये पीछे आ जाएगा, समझ रहे हो। तो जैसे ही इधर आएगा तो इस क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? कोस और सेक, मतलब tan तो यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। वैल्यू क्या आएगी वो भी मैटर नहीं करता, नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, ये समझ रहे हैं? समझे? चलिए, तो ये हमें समझ में आ गया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं और इसको मिक्स करते हैं एक नई फॉर्म के साथ, और फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करवा देंगे तुम्हें एक साथ। ठीक है, आओ। नाउ द फॉर्म इज, स्टूडेंट रूल लिख लो। रूल ये कहता है कि अगर हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन कोस टेन कुछ भी ले लो यहाँ पर, ठीक है, और एंगल के अंदर हमें दिया हुआ है, एंगल के अंदर हमें दिया हुआ है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कहें या फिर एन पाई कहें, ठीक है, एन पाई वाला एंगल दिया हुआ है, प्लस में थीटा दिया हुआ है। तो जो इसका आंसर है ना वो बराबर होता है प्लस माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थीटा, प्लस माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थीटा। अब इसका मतलब नहीं समझ में आएगा, अभी हम समझाने वाले हैं, पहले रूल लिखते हैं। दूसरा रूल कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लो, और अगर यहां पर ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, क्या है? ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, प्लस थीटा दिया हुआ है, ठीक है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, प्लस थीटा दिया है, तो यहां पर प्लस माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगी, यहां पर पूरा लिख देते हैं, रेशियो चेंज हो जाएगी और थीटा आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? थीटा। इसका मतलब समझो, सबसे पहले तो यहीं पर आ जाओ, 10th क्लास के याद करो, साइन 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा क्या लिखते थे तुम? बताओ मुझे। 90 माइनस थीटा कैसे करते थे? अच्छा, 90 माइनस थीटा तुम लिखते थे कोस थीटा, है ना। ये आता कैसे था समझ रहे हो? ये वाला रूल है, देखो जो ये 90 है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? पाई बाय 2 लिख सकते हैं। तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि बाहर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बाहर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन है, कोस है, टेन है, या उनके नीचे वाले जो भी रेसिप्रोकल बंदे हैं वो हैं।
अगर अंदर जो एंगल है उनका वो π/2 है और प्लस माइनस थीटा कुछ भी है, प्लस माइनस थीटा कुछ भी है, यहाँ पर भी प्लस माइनस थीटा कुछ भी है, तो यहाँ पर हमने देखा माइनस थीटा, तो जो रेशो है ना वो चेंज हो जाएगी। रेशो क्या हो जाएगी? चेंज। साइन किस में चेंज हो जाता है बच्चों? कोस में। टेन चेंज हो जाता है कोट के अंदर, राइट। तो ऐसे हम लोग रेशोज को क्या कर लेंगे? चेंज कर देंगे। तो रेशो चेंज हो जाएगी और एंगल क्या बच जाएगा? सिर्फ थीटा बच जाएगा। देख रहे हो? बन गया ना? याद करो, tan 90 माइनस थीटा क्या होता था? tan π/2 माइनस थीटा कोट थीटा होता था। कैसे आता था बच्चों वो? हम क्या देखते थे उसके अंदर कि π/2 माइनस थीटा है, तो ये कौन सी एक्सिस है? इधर देखो, ओड मल्टीप्लो π/2 और प्लस माइनस थीटा। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या कर जाएगी? चेंज हो जाएगी और क्या आ जाएगा? सिर्फ थीटा आ जाएगा, राइट। अब एक अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि अगर हम n पाई लें, मतलब कि यहाँ पर π/2 का मल्टीपल ना लेकर सिर्फ पाई का मल्टीपल लें, तो रेशियो चेंज नहीं होगी, सेम टू सेम रहेगी। जैसे कि ये फॉर्मूले तुम अब की बार पढ़ने वाले हो, ये फॉर्मूले कब पढ़ोगे? अब की बार पढ़ोगे। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है बच्चों कि मान लेते हैं कि तुम्हें दिया जाए साइन पाई प्लस एक्स, तो बताओ कि साइन पाई प्लस एक्स क्या होगा। अब इसको बताने से पहले ये याद है, नेगेटिव था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, ये चीजें यूज करने वाले हैं, ठीक है। साइन पाई प्लस एक्स या थीटा लिख लो, वहां से मैच कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना है तुम्हें? रूल लिखवाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्वाड्रेंट देखना है। क्वाड्रेंट के थ्रू क्या देखना है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। जैसे हमने यहाँ पर देखा था ना, क्वाड्रेंट देखो कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। फिर दूसरी बात देखनी है कि n पाई है या फिर ओड पाई है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है। क्यों? क्योंकि रेशियो चेंज करनी है या नहीं ये भी पता चलेगा, ये हमें यहाँ से पता चलेगा, राइट। आओ इधर, हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो नंबर क्या है? पाई है, मीन्स कि पाई का मल्टीपल है। और अगर पाई का मल्टीपल होगा तो रेशियो चेंज नहीं करनी, मतलब साइन है तो साइन आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले π/2 था तो रेशियो चेंज हो रही थी, राइट। इतना आगे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि क्वाड्रेंट कौन सा है? पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा का मतलब 0 यहाँ पर, पाई यहाँ पर, और पाई प्लस थीटा कहाँ पर? यहाँ पर। ये वाला एंगल कौन सा होगा? पाई प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पर 10 क्या होता है? पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव। तो ये तो साइन है, तो यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव। देख रहे हो, वहाँ पर हमने बताया था नेगेटिव होगा। और अब हम इस चीज को हटाकर सिर्फ क्या लिख देंगे? थीटा लिख देंगे। तो इसके वाले किसके बराबर हो जाएगी? माइनस साइन थीटा। किसकी बराबर हो जाएगी? माइनस साइन थीटा। 3-4 क्वेश्चन करवाता हूँ इसके बारे में, राइट। देखते रहो इधर। क्वेश्चन लो स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से ये कह रहा है कि साइन 2 पाई प्लस π/3 कितना होगा ये बताओ, राइट। साइन 2 पाई प्लस π/3। सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करो, क्वाड्रेंट चेक करो। क्वाड्रेंट कौन सा है बच्चों? बताओ। 2 पाई प्लस थीटा है ना, इसको 2 पाई बोल रहे हैं और इसको थीटा बोल रहे हैं। तो अगर क्वाड्रेंट 2 पाई प्लस थीटा है तो ऐसे कैसे लिखेंगे? देखो 2 पाई यहाँ पर आता है और हम थीटा प्लस कर दे तो यहाँ पर आ जाएगा। और हमने लिखवाया भी कि 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पापी पॉजिटिव होते हैं, मतलब सभी लोग पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब जो इसका आंसर है वो क्या होगा? पॉजिटिव, राइट। अब यहाँ पर अभी बताया ना कि ये देखो कि n पाई का मल्टीपल है या ओड का ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है। ये n पाई है, मल्टीपल ऑफ पाई है, तो इसका मतलब रेशियो चेंज नहीं होगी। तो हम लिख देंगे साइन। क्या लिख देंगे बच्चों? साइन। अगर ये π/2 होता तो क्या लिख देते? कोस, जैसे अभी पीछे लिखा था, साइन। और अब इसको हटाकर सिर्फ थीटा लिख देंगे। इसको हटाकर सिर्फ क्या लिख देंगे? थीटा। थीटा कौन है? π/3। देख रहे हो, n पाई को हटा देंगे और क्या लिख देंगे? सिर्फ थीटा। तो साइन π/3 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? साइन 60। साइन 60 कितना होता है? अच्छा, π/3 की वैल्यू 60 होती है, अभी बताई थी, याद हो तो। साइन 60 होता है √3/2। √3/2। आई बात समझ में? चलिए, तो 2-3 क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर और इस रूल को हटा देते हैं हम। ये रूल ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इस पूरी एक्सरसाइज का। अब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे और उनके थ्रू इनको समझेंगे, राइट। अच्छा, एक्सरसाइज में, इस वाली एक्सरसाइज में कुछ 10th के क्वेश्चन है जो बड़े इजी हैं, बस उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का जमेला है, वो बता देते हैं एक बारी और फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 एंड द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 1। इसका 2-3 क्वेश्चन समझो, 5 क्वेश्चन है टोटल, 3 करवाते हैं, 2 तुम खुद करना।
क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है कि साइन एक्स इज -1/2। साइन एक्स ही है ना, नहीं कोस एक्स है बच्चों, कोस एक्स इज -1/2। और ये कहता है कि जो एक्स है ना एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट स्टूडेंट्स, एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। क्वाड्रेंट बनाओ जरा यहाँ पर, स्कूल टू कॉलेज, इसका मतलब क्या है, साइन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है और कोस पॉजिटिव, बाकी सब इन क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इनके रेसिप्रोकल्स को छोड़कर, राइट। आते हैं इधर थर्ड क्वाड्रेंट में, ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो कोस नेगेटिव होना ही था क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब ये कहता है कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज बताओ। तो याद करो, अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ये क्वेश्चन जो है वो 10th क्लास का क्वेश्चन है। बस यहाँ पर क्या है कि नेगेटिव का भी फर्क पड़ेगा, 10th में ये नेगेटिव नहीं देता था, पॉजिटिव देता था हर बार, अब की बार नेगेटिव दिया। देखते हैं क्या होगा। हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की, कोस की वैल्यू -1/2, तो पुट करो, -1/2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1/4 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स 1 - 1/4, 1 - 1/4, ये कितना हो जाएगा 3/4, एलसीएम लेना आता है, ठीक है। अब दोनों तरफ रूट लोगे तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी √3/4, और क्योंकि हमने रूट लिया है तो दोनों तरफ क्या आएगा, प्लस और नेगेटिव, मतलब दोनों आएंगे, प्लस और नेगेटिव दोनों आएंगे, राइट। लिख दिया हमने यहाँ पर क्या प्लस और नेगेटिव दोनों वैल्यू लेंगे हम, बताओ, बिल्कुल भी नहीं। हम साइन एक्स की वैल्यू लेंगे कितनी, बोलो, एंगल वो देखो, इसका क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, टेन को और कोट को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होंगे, तो मतलब यहाँ पर आएगा नेगेटिव वैल्यू -√3/4, क्या आएगी -√3/4। अगर यही x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है जहाँ पर साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव लेते, पर क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए क्या लिया, नेगेटिव, तो यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल गई साइन की, ठीक है। कोस की वैल्यू दी हुई थी। अब एक बात बताओ, साइन की जो वैल्यू है वो बराबर होती है किसकी, 1/में कोसेक के, 10th का फॉर्मूला है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको उल्टा कर दें, अगर साइन की वैल्यू को उल्टा कर दें तो हमें कोसेक की वैल्यू हो जाएगी। करो इसको उल्टा, इसको उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, -4/√3, -4/√3। अब इसको रैशनलाइज करके लिखना है, रैशनलाइज करके लिखना है, बिल्कुल। आगे करते हैं, कोस की वैल्यू, कोस एक्स की वैल्यू -1/2 थी बच्चों, तो सेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उल्टा कर दो उसको, -2, रेसिप्रोकल कर दिया उसका अपोजिट, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आ गई। अब तुम मुझे बताओ, एक बात याद रखना, इसको रैशनलाइज करके लिखना √3/√3 करके, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा -4√3/3, ठीक है ना। 10 की वैल्यू बताओ, 10x कितना होगा स्टूडेंट, 10x होता है साइन एक्स अपॉन में यस कोस एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, -√3/4। यहाँ पर एक गलती हमसे हो गई है, क्या गलती ये हुई है कि जब हमने रूट किया तो √3 तो लग दिया, पर 4 को रूट नहीं किया। 4 का रूट कितना होता है बच्चों, 2, राइट। और यहाँ पर भी 2 आएगा, इसको सही कर लेना, छोटी सी गलती हमसे हो गई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी 4 की जगह पर कितना आ जाएगा, 2, राइट। तो ये सही कर लेना स्टूडेंट्स, और कहीं तो कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। नाउ -√3, 10x की वैल्यू कितनी आ रही है, -√3/2, यही तो आई है हमारे पास साइन की वैल्यू -√3/2, और कोसेक्स की वैल्यू कितनी आई है, -1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल बच्चों, तो कितना आ गया आंसर, √3, राइट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा, पॉजिटिव आ रहा है। अगर मान लो नेगेटिव भी आता तो तुम उसको क्या लिखते, पॉजिटिव लिखते, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है, ये बात याद रखनी है। सेक एक्स को देखो, सबके साइन देख लो एक बारी। सेक एक्स क्या नेगेटिव होगा, बिल्कुल नेगेटिव होगा। कोसेक एक्स नेगेटिव होगा, नेगेटिव है, समझ गए। तो सारी वैल्यूज आ गई। कोट की वैल्यू निकाल लोगे ना, इसको अपोजिट कर दो, जो यहाँ पर √3 आया उसको उल्टा कर दो, तो 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, अगला क्वेश्चन करते हैं, आओ। तो ये देखो कितना सिंपल है, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट तुम खुद करोगे। क्यों, क्योंकि वहां पे साइन एक्स की वैल्यू दी है, जैसे इसमें कोस एक्स की दी थी, साइन एक्स की दी और सेम तरीके से निकलेगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लगाओगे। हम करेंगे कोट एक्स।
जो थोड़ा डिफरेंट हो। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कहता है बच्चों कोट एक्स इक्वल्स टू 3/4 एंड क्वाड्रेंट इज थर्ड के चिपक गया है। कोट एक्स इज 3/4 एंड द क्वाड्रेंट इज थर्ड, राइट, क्वाड्रेंट इज थर्ड। अब क्या कर सकते हैं देखो जरा, कोट से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला याद है तुम्हें? ये वाला फॉर्मूला याद है? अभी क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, राइट। इसी को यूज करो, 3/4 पुट करो, 3/4 का स्क्वायर कितना होगा 9/16, राइट स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पर आ जाएगा +1 और ये बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा के। 16 इधर आ जाएगा तो 9 + 16 अपॉन में 16 कोसेक स्क्वायर एक्स के। 9 + 16 25, बहुत बढ़िया। ये तो तुमने ट्रायंगल में बहुत पढ़ा है 10th क्लास में, है ना। 25 अपॉन में 16 कोसेक स्क्वायर एक्स, दोनों तरफ रूट करो तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? कोसेक एक्स आ जाएगा 25 का रूट 5 एंड देन 4। और क्योंकि हमने रूट लिया तो पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी। चलिए इधर आओ, मुझे बताओ कि कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है और कोट। यहाँ पर ये तो पॉजिटिव था, क्या कोसेक पॉजिटिव होगा? कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी? यस, नेगेटिव वैल्यू -5/4, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब ये आ गया, अब बाकी सारी वैल्यूज तुम निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? जल्दी जल्दी बताओ। सोचो। देखिए अगर कोट की वैल्यू 3/4 थी तो 10 की वैल्यू क्या होगी मुझे बताओ? इसकी जस्ट अपोजिट होगी ना, उल्टी होगी। 4/, मतलब कि रेसिप्रोकल हो जाएगी भैया। कौन सी उल्टी? 4/3, राइट। कोसेक की वैल्यू -5/4 है तो उसका उल्टा क्या होगा? साइन। उसका उल्टा क्या होगा बच्चों? साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4/5। जब हमने इतनी सारी वैल्यूज निकाल ली तो अब साइन एक्स से तो हम कोस एक्स की वैल्यू निकाल ही सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स से। तो हो गया आसान, आगे तुम कर लोगे। सिर्फ किसकी निकालनी रहेगी? कोस एक्स की वैल्यू निकालनी रहेगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और एक बार देखते हैं कि कोई हमसे मिस्टेक ना हो गई हो। कोई मिस्टेक नहीं है, आगे बढ़ेंगे। चलो तो नाउ स्टूडेंट्स, इसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब आगे तुम्हें दिया हुआ 10x की वैल्यू दी है 5/12, सेम टू सेम करोगे। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 10² x + 1 = sec स्क्वायर एक्स। एक दिया हुआ है sec x का, उसमें भी यही लगाओगे 10² x + 1 = sec स्क्वायर एक्स। एक की वैल्यू निकालो और बाकियों को निकालते चले जाओ। ये 10th का क्वेश्चन है, ये आएगा भी नहीं, ये आएगा भी नहीं एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे पास बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर हैं। तो अभी यहाँ पर खुश होने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, फिर भी खुश तो रहना चाहिए। आगे आओ। अब एक बात बताते हैं, एक टेबल याद कर लो 36 की। 720 1080 1440 एंड 1800। 36 की 5 तक की टेबल है ये, ठीक है, और पीछे 0 लगा दिए हैं। अच्छा 360 कितना होता है? 2 पाई होता है। ये हो जाएगा 4 पाई, क्योंकि हम हर बार कितना ऐड कर रहे हैं? 360, तो हर बार 2 पाई ऐड होता चला जाएगा। ये 6 पाई है, ये 8 पाई है, ये 10 पाई है। ये काम आएगा हमारे, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो ये क्वेश्चन आएंगे जो आ सकते हैं। sin 765 डिग्री, sin 765 डिग्री। अब जो इतने बड़े बड़े एंगल है ना, ये सारे के सारे सोल्व होंगे इस टेबल से। यहाँ पर नंबर देखो, इसके आसपास का कोई नंबर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा, 720। तो इसको ब्रेक कर दो। क्या करोगे बच्चों? ब्रेक कर दोगे। कैसे? 720 प्लस में 45, ऐसे लिखोगे। हमने क्या किया? 765 को ब्रेक कर दिया, 720 प्लस 45 करके लिख दिया। अब आगे आओ। साइन 720 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 4 पाई लिख सकते हैं। एंड 45 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? पाई अपॉन में 4, ठीक है ना। 45 को क्या लिख सकते हैं? पाई अपॉन में 4। आगे बढ़ते हैं। ये कैसा दिख रहा है? इसकी जो बनावट है वो कैसी लग रही है आपको? ऐसी लग रही है, इवन पाई प्लस थीटा। जो अभी हमने क्वाड्रेंट समझा था, ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है वो किसका होता है? 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा,
पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, राइट ना, और ये होता है 2 पाई माइनस थीटा, और यहाँ पर और में लिखा होता है थीटा, राइट। तो बच्चों ये क्या आ रहा है, ये इवन पाई मतलब कि 2 पाई प्लस थीटा जैसा लग रहा है, 2 पाई प्लस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। तो हमने देखा, अब हम लोग अपना रूल याद है ना, सबसे पहले क्या देखोगे, क्वाड्रेंट देखोगे, और ये देखोगे कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, फिर देखोगे कि क्या रेशो जो है वो चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्या देखोगे कि रेशो चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, इधर यहाँ पर क्वाड्रेंट हमारे पास 2 पाई प्लस थीटा है, और 2 पाई प्लस थीटा में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बताया था। तो यहाँ पर आंसर आएगा पॉजिटिव। अब क्या रेशो साइन रहेगी या कोस हो जाएगी, ये क्यों, तो हमने बताया था कि रेशो कब चेंज होती है, अगर रेशो ये 4 पाई की जगह होता मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, क्या होता मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो रेशो हमारी चेंज हो जाती है। पर अभी ये मल्टीपल ऑफ पाई है तो रेशो चेंज नहीं होगी, तो हम लोग लिखेंगे साइन, और अब ये वाला पार्ट को हटाकर सिर्फ क्या लिख देंगे, पाई बाई 4। देखो ये मैं यहाँ पे ऐसे काट रहा हूँ, तुम्हें नहीं काटना, ये सब एक बताने का तरीका है, राइट। तो साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 का मतलब साइन 45, साइन 45 होता है बच्चों 1/√2, 1/√2। आया समझ में। चलिए इसका एक और पार्ट करते हैं। अगला पार्ट है -1410, इसको रब कर रहे हैं, राइट, -1410 कोसेक, कोसेक -1410, राइट स्टूडेंट्स। अब एक बात देखो, अगर तुम्हारे पास नेगेटिव दिया हुआ है तो उस नेगेटिव को खत्म करो सबसे पहले, नहीं तो वो नेगेटिव तुम्हें ना बहुत तंग करने वाला है। यहाँ पर दो तरीके, बिना नेगेटिव खत्म करे भी क्वेश्चन को कर सकते हो, पर उससे काफ़ी लोग नहीं कर पाते। तो मैं तो ये कहूँगा कि तुम नेगेटिव को क्या करो, खत्म करो। कैसे करोगे खत्म, इधर देखते हैं। जो बच्चों नेगेटिव है ना, इधर देखो, 10th क्लास में तुम्हारे पास एक फॉर्मूला था, सिंपल सी बात है, हम लोग डायरेक्ट बताते हैं कि अगर कोस के अंदर नेगेटिव है, अगर कोस के अंदर नेगेटिव है या फिर सेक के अंदर नेगेटिव है, तो ये दोनों ही केस में ये हो जाएगा कोस एक्स, और ये हो जाएगा सेक एक्स। बाकी हर केस में नेगेटिव कहाँ आएगा, बाहर आएगा। बाकी हर केस में नेगेटिव कहाँ आएगा, बाहर। मीन्स ये वाले फॉर्मूले तुमने पढ़े हैं 10th क्लास में कि साइन नेगेटिव एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। कोसेक माइनस एक्स कितना होता है, माइनस कोसेक एक्स होता है। समझ रहे हो। ऐसे 10 माइनस एक्स माइनस 10x होता है, कोट माइनस एक्स माइनस कोट एक्स होता है। अच्छा ये होता क्यों है ऐसा, हम तरीका बता दें एक बार, देखो जरा। क्या होता है कि लास्ट क्लास में हमने बताया था कि अगर हम लोग पीछे से एंगल नापते हैं, ऐसे करके नापते हैं, मीन्स कि क्लॉकवाइज नापते हैं, तो एंगल कैसे लिया जाता है, नेगेटिव। ये नेगेटिव का मतलब ये है कि इसने एंगल को ऐसे नापा है, ऐसे ना नाप कर, हम जनरली तो ऐसे नापते हैं ना, ये एंगल ऐसे नहीं नाप रहा है, ये ऐसे नाप रहा है इधर से, इसलिए नेगेटिव एंगल है। तो जब ये नेगेटिव लेता है तो हम क्या बोल देते हैं कि भैया ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस एंड सेक दोनों ही पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, समझे। तो अगर कोस के अंदर नेगेटिव है या सेक के अंदर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब के सब नेगेटिव रहेंगे, राइट। सिर्फ कोस और सेक के अंदर पॉजिटिव होगा। आओ इधर, अब हमने क्या सीखा कि कोसेक के अंदर अगर नेगेटिव है तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आया तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक 1410, राइट। इतना कर लिया। बार बार कह रहे हैं, अगर मान लो ये होता साइन नहीं, ये होता ऐसे कोस -1410, ये ऐसे होता क्वेश्चन। तो अगर कोस के अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, कोस खा जाएगा उसको, जो कोस है वो नेगेटिव को खा जाएगा, वो बाहर नहीं आने देगा उसको, राइट। तो ये ऐसे हो जाता, पर यहाँ पर क्या है, नेगेटिव बाहर आ गया, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें तुम धीरे धीरे और समझोगे, ठीक है। -1410, अब आगे इसको इस टेबल में मैच करो, कहाँ पर है, इसके आसपास है, देखो 1440 के आसपास है। तो माइनस में कोसेक हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1440 -30 लिख सकते हैं। 1440 -30 करके देखो, यही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ो। माइनस कोसेक 1440 का मतलब क्या होता है बच्चों, 8 पाई। तो हमने लिखा है यहाँ पर 8 पाई माइनस 30 डिग्री का मतलब कितना होता है, पाई/6। ये याद कर लो कि जो 30 डिग्री वो पाई/6 होता है, 45 पाई/4 होता है, 60 डिग्री पाई/3 होता है, 90 डिग्री पाई/2, ये याद हो गया होगा। चलो ठीक है, यहाँ तक आ गए।
अब ये कैसा दिख रहा है, इसकी जो बनावट है वो कैसी लग रही है तुम्हें, ऐसी लग रही है, इवन मल्टीपल ऑफ माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। यहाँ पर 2 पाई होता है और माइनस थीटा कहाँ होता है, इधर होती है, याद है ना। ये कौन सा होता है, पाई माइनस थीटा, ये होता है पाई प्लस थीटा, और ये वाला होता है 2 पाई प्लस थीटा या फिर थीटा, ऐसे लिखते थे ना। चलिए तो अब आ गया हो 2 पाई माइनस थीटा पर आ गया बच्चों। 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माइनस, पहले देख तो लें पॉजिटिव है नेगेटिव है। अच्छा बताओ कि 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोसेक पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, बताओ। स्कूल टू कॉलेज मीन्स कोस और सेक। इस क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव होगा कोस या फिर सेक, तो कोसेक क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव होगा। तो इस नेगेटिव को एक और नेगेटिव मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ये सोल्व होने के बाद एक और नेगेटिव, ऐसे कर लो, देखो माइनस, इसको ब्रैकेट लगाओ, सिर्फ इसको सोल्व कर रहे हैं, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो बाहर क्या लगेगा, माइनस। अब हम लोग लिखेंगे कोसेक क्यों लिख रहे हैं बच्चों, रेशो चेंज होगी, बताओ रेशो चेंज होगी क्या, रेशो चेंज नहीं होगी, क्योंकि क्या है मल्टीपल ऑफ पाई। देखो मोस्टली केसेस में रेशो चेंज नहीं होगी, क्योंकि पाई बाय 2 का मल्टीपल वाला क्वेश्चन बहुत कम आता है, राइट, ठीक है, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे तब आएगा, पर पाई बाय 2 आए तो तुम्हें याद होना चाहिए कि रेशो चेंज होगी। यहाँ पर 8 पाई है मीन्स मल्टीपल ऑफ पाई है, तो रेशो चेंज नहीं होगी, कोसेक लिख देंगे, और इस वाले पार्ट को हटाकर सिर्फ क्या लिख देंगे, पाई बाई 6 लिख देंगे। पाई बाई 6 याद करो कितना होता है, माइनस माइनस पॉजिटिव। कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमें कोसेक में तो वैल्यू याद ही नहीं होती, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6। क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 6। नाउ साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 30 डिग्री और साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2, तो ये कितना आंसर आ गया, 2। तो आंसर है यहाँ पर बच्चों 2, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 19 पाई बाई 3, इसको नोट डाउन करो, हटा रहे हैं इसको, 10 19 पाई बाई 3। अब देखो आगे क्या क्या हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या है, 8, 10 19 पाई बाई 3 स्टूडेंट्स। अब ये काम आएगा, जितनी भी हमने नॉलेज तुम्हें दी है वो काम आएगी, राइट। 19 पाई बाई 3 को स्प्लिट करो सबसे पहले, तो कैसे स्प्लिट करोगे, 10 लिखोगे, 3 को कितने पर काट सकता है, 6 पर, 3 6 18, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6 पाई प्लस रिमाइंडर इज 1 पाई, पाई अपॉन में 3। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो कैसे काटोगे, देखो ऐसे 19 को 3 से कट करने का मतलब है 6 पर 18 आएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। मेथड हमने क्या बताया था, क्वोशिएंट लिखो, रिमाइंडर लिखो और डिवाइजर, तो क्वोशिएंट कितना है 6, तो 6 लिख दिया, रिमाइंडर 1 और नीचे 3, और क्योंकि पाई था तो पाई लगा दिया दोनों के साथ। आगे बढ़ते हैं, 10 6 पाई बाई 3। अब ये बताओ कि क्वाड्रेंट कौन सा है, कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स, देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट है। इस वाले क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं, पाई माइनस थीटा, इसको क्या बोलते हैं, पाई प्लस थीटा। हम बार बार कह रहे हैं ये वाली लाइन जो है ये पाई की होती है, तो पाई से ऊपर पाई माइनस थीटा, पाई से आगे पाई प्लस थीटा। ये लाइन किसकी होती है, 0 और 2 पाई की होती है, तो 2 पाई से पहले 2 पाई माइनस थीटा और 2 पाई के बाद 2 पाई प्लस थीटा, या फिर सिर्फ थीटा भी बोलते हैं इसको, राइट, 45 60 ऐसे। तो यहाँ पर ये जो है मल्टीपल ऑफ पाई है, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई है और प्लस थीटा है, तो 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। तो क्वाड्रेंट इज फर्स्ट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो बाहर आंसर आएगा पॉजिटिव। और क्या रेशो चेंज होगी, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ पाई है। रेशो चेंज कब होती है, पाई बाई 2 के मल्टीपल पर चेंज होती है, तो रेशो चेंज नहीं होगी, 10 हो जाएगी सिर्फ। और अब इसको हटाकर हम क्या लिख देंगे, पाई बाई 3 लिख देंगे। पाई बाई 3 का मतलब बच्चों, यस, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, तो 10 60 कितना होता है, √3, 10 60 कितना होता है, √3। आ गया ना, देखो आंसर सिंपल। आओ क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 9 है साइन माइनस 11 पाई बाई 3। हम बार बार कह रहे हैं जब भी माइनस का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले किससे निपटो, माइनस से निपटो, बाकी सब बाद में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर था, सॉरी, 9 साइन माइनस 11 पाई बाई 3। बार बार कहते हैं कि जब भी नेगेटिव आए पहले नेगेटिव से निपटो। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अंदर कुछ ऐड कर देते हैं, फिर वो माइनस हट जाता है, वो बेकार।
बेकार तो नहीं कहेंगे, वो भी सही तरीका, पर समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए, साइन क्या बाहर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कि साइन को खाने की क्षमता किसके अंदर है? सिर्फ कोस के अंदर है, और इसके जो रेसिप्रोकल है कौन? सेक के अंदर है। अगर कोस हो या सेक हो तो वो नेगेटिव को खा जाएगा, मतलब उसको बाहर नहीं आने देगा। पर बाकी सब में नेगेटिव कहाँ आएगा? बाहर आएगा, मीन्स माइनस आ गया यहाँ पर बाहर, साइन 11π/3। अब ये क्वेश्चन हो गया सिंपल। क्या हो गया? सिंपल। माइनस साइन स्प्लिट करो, 3 को कितने से काटोगे? बिल्कुल 3 3 सा 9, तो यहाँ पर लिखोगे 3π। 11 में से 9 जाएंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2π में बच्चों 3। लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। चलिए, लिख दिया हमने। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात देखो कि हमने ये लिख तो दिया कि माइनस साइन ये मल्टीपल ऑफ पाई है। क्या है ये? मल्टीपल ऑफ पाई है। एक बार क्वाड्रेंट देखो इसका, इसको क्या हम और बेटर तरीके से लिख सकते हैं? वो देखो इधर, साइन 3π + 2π/3 लिखा। क्या 2π/3 पे हमें वैल्यू पता है साइन की? हमें तो वैल्यू पता है साइन के 0 पर, π/3 पर, π/6 पर, π/4 पर। तो वैसा कुछ तो नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो हम कुछ और करने की ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे। जब हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर तो कुछ भी बच सकता है, 2π/3 भी बच सकता है, कुछ भी बच सकता है। तुम ये देखो कि 3 की टेबल को कहाँ तक लेकर जा सकते हो। अगर हम 3 की टेबल लिखे तो 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा और 12 आएगा, राइट। तो अगर हमने तो अभी तो किया 3 3 सा 9, अगर हम 4 सा करते हैं तो क्या आता? देखो इधर, अगर हम इसको थोड़ा सा रब करें तो देखना जरा इधर क्या आएगा, माइनस साइन, और ये लिख सकते हैं कि हम देखना इधर 4π - π/3, 4π - π/3 ऐसे लिख सकते हैं। क्या होगा? एलसीएम लो, 4 3 12 - π/3, समझे। अब हम ऐसा कब लिखेंगे, कब नहीं लिखेंगे, इसका एक जवाब देते हैं। यहाँ पर जो भी एंगल आए वो एंगल π/3 हो, π/6 हो, π/4 हो, मतलब जिस पर तुम्हें वैल्यू पता हो। अभी 2π/3 आया था, क्या 2π/3 पे हमें वैल्यू पता है? हमें वैल्यू बिल्कुल भी नहीं पता। उसके आगे वो सोल्व किया जा सकता है, पर उसमें 3-4 स्टेप और लगेंगे, हमें और ज़्यादा स्टेप्स नहीं लगाने। तो यहाँ पर एक चीज़ समझो कि जो भी नीचे नंबर दिया होगा तुम्हें, जो भी नीचे नंबर दिया होगा उसकी टेबल लेकर देख लो पहले। जब उसकी टेबल लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी हमें उसमें माइनस करना है या प्लस करना है, राइट। चलिए, तो अब आगे यहाँ पर 4π - थीटा, ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, देखो 2π - थीटा जैसा दिख रहा है, क्योंकि इवन पाई है ना। तो इवन पाई - थीटा कहाँ पर आते हैं? इवन पाई - थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं बच्चों? 4th क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर आएगा 4th क्वाड्रेंट। तो 4th क्वाड्रेंट में कोस और सेक के अलावा सब क्या होते हैं? नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव और एक नेगेटिव और आ जाएगा, माइनस साइन, इस वाले पार्ट को हम हटा देंगे और क्या लिख देंगे? π/3। बार बार कह रहे हैं कि ऐसे एग्जाम में काट कर नहीं आना, हम सिर्फ बता रहे हैं। माइनस साइन π/3, राइट। नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। एक और बात, यहाँ पर क्या रेशियो चेंज होगी? बिल्कुल चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रेशियो π/2 के मल्टीपल्स में चेंज होगी, बाकी और कहीं चेंज नहीं होगी। नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव, साइन π/3, π/3 का मतलब 60, साइन 60 कितना होता है बच्चों? √3/2, √3/2 आंसर आ गया, नोट डाउन करो, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छे से पढ़ कर आओ। तो चलिए, तो हमारे साथ बने रहो, मिलते हैं अगली क्लास में, और जय हिंद।